पहले ही गॉस्पेल है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय। और ये जो वचन जो भी लिखे गए हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। सबको मिल गया? क्या लिखा पहली लाइन में, पहला पद? स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान। गृहस्थ मतलब, किसको पता है गृहस्थ का मतलब? हाँ, जो गृहस्थी में जो रहता है, गृहस्थ। जैसे यहाँ पे जितने पति लोग बैठे हो, क्या है वो गृहस्थ है। गृहस्थी सुना, वही गृहस्थ, उसका फीलिंग जो है गृहस्थ। तो वो मालिक है, स्वामी, गृह स्वामी, उसे घर में कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ लिखा गया है, यीशु मसीह समझा रहा है, स्वर्ग के राज्य की मिसाल दे रहा है। कहीं कहीं स्वर्ग का राज्य लिखा है, कहीं परमेश्वर का राज्य लिखा हुआ है, अर्थ उसका है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि दाख की बारी में मजदूरों को लगा। उसके पास दाख की बारी, अंगूरों का बगीचा उसके पास, और वहां पर उसको क्या चाहिए है? मजदूर चाहिए। तो वो निकला, उसने क्या किया? मजदूरों को खड़े हुए देखा। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, वहाँ चले, वहाँ सारे मजदूर मिल जाएंगे आपको, पेंटर मिल जाएंगे या लकड़ी का काम करने वाले मिल जाएंगे, है ना, ये बेलदार या मिस्त्री, ये सब मिल जाएंगे आपको। तो लोग खड़े रहते हैं सुबह सुबह जा करके कि जिसके घर में काम होगा वो आएगा और मजदूरी फिक्स करेंगे और काम करने चाहिए। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। कितना ठहराया? इस समय बाइबल लिखी थी, उस समय दिनार उनका एक सिक्का था, भी दिनार का ही जगह पर चलता दिनार। तो 1 दिनार रोज ठहराया। उसने बोले दिन भर काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 1 दिनार। आजकल एक मजदूर को कितनी मिलती है मजदूरी, जिसको हम काम पर बुलाते हैं? 600-700-800 रुपये मिलती है। तो 1 दिनार। और मैं फुटनोट पर देख रहा था, फुटनोट यानी नीचे दिया गया था मेरी बाइबल को, पुरानी बाइबल उसको लिखा हुआ दिनार का मतलब दे के रखा हुआ 1 अठन्नी के बराबर। अठन्नी किस किसने देखी? यहाँ पर अठन्नी देखी ना, बच्चे ने देखी। अठन्नी 8 आना, मेरे ज़माने में अठन्नी की बड़ी कीमत होती थी। 8 आने मिल गया बहुत कुछ। 1-1 पैसे की कीमत होती थी अठन्नी में, 50 पैसे। जब अठन्नी चली थी तो उसमें 40 पैसा होता था, क्योंकि 6 आने का 6 पैसे का 1 आना होता था। 6 8 48, उस पर 50 पैसा नहीं लिखा होता था, उस पर 48 पैसे लिखा होता था। मज़ेदार आपको बात बता रहा हूँ, चवन्नी पर 24 पैसे लिखा होता था, क्योंकि उसमें 4 आने होते थे। 6 चौक 24। और झगड़ा ये होता था कि उस जमाने में जो 1 रुपया चल रहा था, 1 रुपये में 100 पैसे होते थे। तो अगर उसने बोला 16 आने का 1 रुपया हो रहा, तो अगर इसने 1 रुपया दिया है तो बोलता था मुझे 4 पैसे वापस कर। 96 पैसे का हो जाता था। 24 की चवन्नी, अठन्नी कितने की? 48 पैसे की। ये 12 आने 16 आने, तो 96 पैसे का 1 रुपया। तो बड़ा वो ज़माने में जिस समय अठन्नी चवन्नी का जब आज़ादी के बाद से हुआ तो बड़ा परेशानी हुई। लेकिन ये सोचिए कि उस ज़माने में अठन्नी जो थी दिहाड़ी होती थी। अठन्नी कमाने के बाद आदमी अपने घर में दाल चावल आलू बैंगन सब्जी और तेल वेल सब लेकर के जाता था। बच्चों के खिलौने भी कुछ ले लिया, पैसा कुछ 2-4 पैसे बच जाते थे। तो दिनार मतलब पूरा आज के ज़माने से कितना हो गया? वो अठन्नी की कीमत कितनी हो गई? 800 रुपये का बराबर। और अठन्नी 800 रुपये का। तो उसने बोला भैया तुम्हें 1 दिनार दूंगा, ठहराया और अपने घर। वो खुशी खुशी चल गया। उन्होंने बोला कोई मोल भाव नहीं कर सकता, कितना लोग हैं? उसने बोला 1 दिनार लगता है। तो उसने ठीक है, कोई अधेला पैसा कौड़ी वड़ी कुछ नहीं काटा उसने।
ये कहते हैं। पहले कौड़ी भी चलती थी और धेला भी चलता था, इसको धेला कहते हैं। किसी कीमत धेले के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब पहले धेला करेंसी होती थी, पैसे से भी नीचे धेला भी होता था, कौड़ी भी होती थी और फूटी कौड़ी भी चलती थी, जिसके लिए मुहावरा बना ना कि मैं इसकी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी में भी कुछ ना कुछ मिल जाता था, पैसा बहुत ऊंचा होता था उससे। तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने चलो नए लोगों के लिए थोड़ी जानकारी दी। तो उसने बोला 1 दिनार पर उसकी मजदूरी ठहराई कभी। और कब की बात है? ये बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, सुबह निकला। फिर क्या लिखा हुआ आगे तीसरे पद में? और सो गए भी गए। तो फिर पहर दिन चढ़े, अभी बाइबल पढ़ लो आप लोग, क्या लिखा? पहर दिन चढ़े लिखा ना, एक पहर बीतने पर क्या लिखा हुआ? अच्छा, एक पहर कितना टाइम हो गया? बाइबल पढ़ने वाले बच्चों को पता होना चाहिए, पढ़ने स्टार्ट किया। पहर, पहर का मतलब एक पहर, थोड़ा सा समझ में आ रहा है इनको, लेकिन क्लियर नहीं। एक पहर चढ़ा है, यानी अभी सुबह जब गया था, अच्छा पहले जमाने में और अभी भी, अभी दिन कितने घंटे का होता है? पूरा 24 घंटे का होता है ना, पूरा दिन सब। तो 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। वो गर्मियों में करते करते रहते, गर्मियों में दिन 14 घंटे का हो जाता है, रात 10 घंटे की रहती है, और जाड़े में रात 14 घंटे की जाती है और दिन 10 घंटे का होता है। अभी 14 घंटे से ज़्यादा का दिन, अभी 5:22 के 20 पर सूरज उग जाता है और 7:30 के बाद डूबता है। 14 घंटे, ठीक है, 12 घंटे लगा कर सकते हैं। तो पहला पहर, पहर का मतलब होता है 3 घंटे। एक पहर में 3 घंटे, इसका मतलब सुबह 6 बजे गया, रोशनी थी, सूरज निकल आया था, ये लेकर क्या। अब एक पहर दिन चढ़ा, इसके पास फिर कुछ काम पड़ा, ये फिर से गया, फिर मजदूरों को देखा, तो एक पहर पे ये दूसरे मजदूरों को लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो मीरा, उसने कहा दूसरे और तीसरे पहर की कड़ी, उसने वैसे दोपहर कब होती है हमारी? सब जन बोलते हैं दोपहर दोपहर, बताओ भैया। मतलब 12 जब बज रहे हैं तो दोपहर है, बोलते हैं दोपहर होने वाली है। 11:30 बजे सबको पता है दोपहर, पर पहर क्या ये नहीं मालूम। और जैसे ही 12 बजते हैं बोलते हैं दोपहर हो गई, सब बोलते हैं इस बात को। तो भैया फिर एक पहर हुई है ना उसके पहले। तो 12 बजे यानी छठे घंटे पर क्या हो गया? दोपहर। एक पहर में कितने घंटे? 3 घंटे। पुरानी मैथमेटिक्स का सवाल है, ठीक है, एक पहर में 3 घंटे। तो ये दोपहर में लिखा हुआ, दूसरे पहर भी उसने ऐसे किया, तीसरे पहर भी। अब तीसरा पहर कितना बज गया? 3 घंटे का पहर है तीसरा पहर। तीसरा पहर 3 बजे, 6 बजे से पहर शुरू हुआ, 9 बजे तक चला, 9 बजे एक पहर हो गई। 9 से 12 बजे दोपहर हो गई। दोपहर से 3 बजे तक तीसरी पहर हो गई, और 6 बजे काम समाप्त होगा, चौथा पहर खत्म, शाम हो गई, सूरज डूब गया, खत्म। यीशु मसीह को पहले पहर चढ़ा दिया गया था पहले घंटे में, और तीसरे पहर उतारा गया था। 6 घंटे यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़ा हुआ था। चलो अभी याद हो गया, क्लियर हो गया? नहीं तो हम पढ़ते जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा हमने, पहर क्या हो गया। तो एक पहर में 3 घंटे। अब क्या करा इसने? दूसरे और तीसरे पहर भी निकल करके वैसे ही क्या, दाख की बाड़ी में काम चल रहा है उसका। गृहस्थ जो है, मकान मालिक, जो मकान मालिक है, मतलब जो स्वामी जो है ना, वो आजकल के ज़माने के छोटे छोटे मकान, बड़े बड़े मकान होते, खूब बाड़ी उसकी, ठीक है। तो वो फिर जाता है, फिर कुछ मजदूर को लेकर के आता है,
और उसके बाद जब आखिरी घंटा रह गया काम खत्म होने का, आखिरी पहर भी नहीं, आखिरी घंटा यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये बेचारा गया, फिर भी इसने देखा कि अब कितना 5 बज रहा है, ठीक है, 4, साढ़े 4, 5 बज रहा है, काम फिर भी थोड़ा एक और मजदूर चाहिए। तो गया तो वहाँ देखा कुछ लोग और खड़े हुए, बेचारे घर से मजदूरी नहीं मिली उन्हें, एक अठंडी भी नहीं मिली, एक दिनार भी नहीं मिल रहा। तो उसमें लगा तुम क्यों खड़े हो अभी तक? कहा साहब हमारे पास कोई काम ही नहीं आया। तो वो आदमी अच्छा, तो उसमें अगर काम नहीं मिला इन्हें तो ये क्या होगा, भूखा रह जाएगा, इसके परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे। तो उसने बोला ऐसा करो, 1 घंटा रह गया, कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ साथ। तो अच्छा अब कुछ लोग पहले घंटे से ही काम पर लगे हुए हैं, कुछ लोग 9 बजे आ गए, फिर कुछ दोपहर में आ गए, कोई तीसरे पहर आ गए। अब ये चौथा पहर खत्म होने से पहले आखिरी पहर के अंतिम घंटे में ये इनको भी लिया। सो जब वो आए तो जो घंटा भर रह गए थे, लगाए गए थे, उनको भी क्या मिला? हाँ, 8वें पद में क्या लिखा हुआ? सांझ को डाक के बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुला करके पिछलों से लेकर के पहलों तक उन्हें मजदूरी देते। शाम को जब काम खत्म हो गया तो किसको बुलाया? गृह स्वामी ने। क्या लिखा हुआ? कौन था वो जिसको बुलाया? भंडारी। भंडारी समझ में आ रहा है किसे बोलते हैं भंडारी? भंडारी भी नहीं मालूम है, पढ़ते रहते हो लेकिन समझ नहीं आता होगा, तो फिर कैसे पढ़ करके समझते हो? भंडार का मतलब पता है? भंडार पता किसे कहते हैं? सारा भंडार जो सबके ऊपर भंडार है यहाँ पे, है ना, भंडार है मतलब, है ना? हाँ, उसके ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किया है उसने, उसको भंडारी बोला, यानी मैनेजर। वो क्या है? मैनेजर। तो हाउस ओनर कौन है? वो डिफरेंट आदमी है, गृह स्वामी दूसरा, मैनेजर कोई और आदमी काम कर। उसको उसने कहा कि भैया आओ और जितने मजदूर बुलाए गए थे सबको हिसाब करो, तो सबका पेमेंट करो। तो उसने क्या किया? सबको बुलाया, जो पहले घंटे आया था उनको बुलाया, उनको बोला दो 1 दिनार। वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि तो 1 दिनार क्या था उसमें, पहले वर्ष में हम क्या पढ़ते हैं, दूसरे में 1 दिनार रोज पर ठहराया गया था। इस बात का याद रखना, 1 दिनार रोज पर उनको जो है मजदूरी थी उनकी ठहरा दी गई थी। उन्होंने 1 दिनार ले ली और बहुत खुश हुए, हमने दिन भर काम किया, हमने जितना ऐसे मांगा तो दे दिया। लेकिन क्या हुआ, दूसरे पहर वाला जब आया उसको भी 1 दिनार मिला। तो उन्होंने बोला अच्छा, इसको तो आधी काम किया इसने, हम दिन भर से लगे थे, चलो पहले पहर वाला थोड़ा देर से आया, कोई बात नहीं, ये तो 2 पहर पर आया है, दोपहर ही पर आया है काम करने के लिए। उसका देखा जो तीसरे पहर आया, 3 बजे आया था, उसको भी 1 दिनार दे दिया इसने। और गजब तक हुआ जब बिल्कुल लास्ट में जो आदमी आया काम करने के लिए, बिल्कुल 11th आवर पर, लास्ट पर, जब दिन खत्म होने वाला, 1 घंटा रह गया, तब उनको लेकर क्या कह रहा है, 1 दिनार लो, तुम भी चले जाओ। तो पहले जिनको तनख्वाह मिली उन्होंने शिकायत करना शुरू किया। क्या कहा? जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें ज्यादा मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि हम इन पिछलों से इन पिछलों ने जो लास्ट में आए हैं, इन्होंने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे यहाँ 12 वार कर दिया। दुखी होने की कई बार जिंदगी में, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, वजह क्या होती है, मुझे जो मिला तो ठीक है, उसको इतना क्यों मिल गया? क्रिश्चियंस के जीवन में भी ये प्रॉब्लम है। मैंने पहले आ गया था, प्रभु मैं दिन भर से इतना काम कर रहा हूँ, मैंने मिनिस्ट्री में इतना काम किया, ये क्या तूने मुझे इतना दिया? जो बिल्कुल लास्ट में अभी उसने यीशु मसीह ग्रहण किया हुआ, उसको भी लेकर के आएगा, उसको भी इतना मिला।
तो पहले वाले को क्या हुई? परेशानी। तो गृहस्थ स्वामी ने कहा जो मेरा जितना मैंने ठहराया था उतना तुझे, कम तो नहीं दिया ना मुझे। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात कहता, परमेश्वर के राज्य की तुलना कर रहा है यीशु मसीह। तो परमेश्वर के राज्य में जो बहुत पहले प्रभु में आ चुका है वो, और जो अभी आ चुका है वो, परमेश्वर की दृष्टि में दोनों ही बराबर है। जो मूसा जो सबसे पहले, बिल्कुल पहले, आज से 3000 साल पहले आया वो, उसके भी और पहले आया वो 3500। तो क्या मूसा कुड़कुड़ाया होगा यशायाह के ऊपर बाद में? तो यशायाह नबी आ गया बाद में, तुमने तो उसको भी अपने साथ बैठा दिया। ये यशायाह वो भी आ गया, दानियल नबी भी आ गया, एलिशा भी आ गया, एलिया भी आ गया, और बोले कि हमने तो इतना ज्यादा काम किया, ये बाद आ गया। और वो सब मिलकर के जो पौलुस पत्रस इन पे कुड़कुड़ाने लगे। ये तो बिल्कुल ही बाद में आए। और हम लोग 2020 वाले जो लोग थे, 2025 वाले, ये तो 2000 साल बाद आए। बिल्कुल तेरी आमद से बिल्कुल कुछ समय पहले, 1 घंटा पहले लोग आए, और इनको भी इतना दे दिया। क्या वो ऐसा करेंगे? वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की मोहब्बत उनके दिल में क्या हो रही है? उमड़ रही है। और मैं सोच रहा था अभी बोलते समय कि अगर जब मेरे जैसा आदमी वहां जाएगा तो हो सकता है कि मुझे मूसा भी मिलेगा, अरे शाबाश बेटा तू भी आ गया, एलिया भी मिलेगा, अरे तुम लोग भी आ गए, आ जाओ आ जाओ बच्चे लोग, बोले 2020 वाले बच्चे, 2025 वाले हैं ये, लाओ 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 इनको भी लाओ। पत्रस भी गले लगा देगा तुम्हें, और क्या करे, पौलुस भी गले लगा देगा, यूहन्ना भी। ऐसा मिजाज रखना है पहले जो आए थे। नहीं तो अगर मैं उसमें रह गया, मैं तो, मेरे तो परिवार के लोग कितनी पीढ़ियों से चल रहे हैं, और मैं मरा स्वर्ग में से जाकर खड़ा हो गया, वो देखा रे ये आदमी तो बिल्कुल लास्ट में, मेरी कलीसिया में 2-4 दिन पहले उसने प्रभु ग्रहण किया था, 1 महीना पहले ग्रहण किया था, और ये अब आकर के क्या कर रहा है? मर गया तो ये भी सामने खड़ा हो गया। और मैं अगर प्रोग्राम तो यीशु मसीह क्या कहेगा? तो ये मैंने कहा था, अंत समय तक विश्वास रखेगा तो जीवन का मुकुट तुझे दूंगा। इसके लिए भी ये अंत समय तक विश्वास रखेगा तो जीवन का मुकुट क्या करूँगा? तुझे दूंगा। उससे कम मैं दे नहीं सकता, और उससे ज्यादा भी दे नहीं सकता। जीवन का मुकुट तो जीवन का मुकुट। इसलिए यहाँ पे गृहस्थ कर रहा है, मैंने हर एक को 1 दिनार दिया, जो पहले आया उसको भी, जो बाद में आया उसको भी। परमेश्वर के राज्य में दोनों ही बराबर है, और जो पहले जितना आया उसको अपने उद्धार को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। जो पहले घंटे से काम पर लगा, वही ना सोच के अब ये बाद वाला आया तो चलो मैं अपने काम को थोड़ा ढील दे देता हूँ, अब ये बाद वाला करता रहेगा। लिखा है कि जो काम हमें सौंपा गया उसको ईमानदारी के साथ करते रहना। ये तो बाद वाला ढीला पड़ गया। जो नया जो विश्वास में आया, कई बार हम देखते हैं जो नए विश्वास में आते ना, इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं वो, भाई बताओ कहाँ जाना, कहाँ पर्चे बांटने जाना, कहाँ पर सुसमाचार का संदेश देना, हम जाएंगे। हम लोग सोचते हम लोग तो कर करके थक गए, बहुत टाइम हो गया, 10-15 साल से कर रहे हैं। वो आया, वो अभी तक उसके लिए बिल्कुल नया जोश है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे के लिए, अभी वो जिस खिलौने से खेल रहा है, आपके उसकी मम्मी के लिए उस खिलौने की कोई कीमत नहीं। आज मैं तो बहुत खेल चुकी पहले, पर उसके लिए उसकी कीमत है। वो एक्साइटमेंट जो उसके पास है वो सिल्की के पास नहीं है। कोई झुंझुना जिसके जो बच्चे को बहला रहा है वो उसके माँ बाप के लिए नहीं है। तो जो एक्साइटमेंट है परमेश्वर की चलने का, जो बिल्कुल लास्ट में आया, उसके पास जो है वही पुराने वाले के पास भी वही होना चाहिए। वरना यीशु मसीह कहते हैं क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, ये शिकायत कर रहे थे। यीशु मसीह कहेगा कि तूने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया। सो चेत कर, तू कहां से गिरा? एक नया नया है,
तू 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 60 साल, 70 साल से प्रभु में, और तू शिकायत कर रहा है, इसका मतलब तू चेत कर तू कहाँ पर गिरा। ये हमें याद रखना। परमेश्वर के राज्य में अगर हम हैं तो हमारी जो लगन है, हमारा जो जोश है, हमारा जो उत्साह है, वो हमेशा एक साथ बना रहना चाहिए। और ये पुराने नबियों से, पुराने जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनसे हम सीखते हैं। मूसा आखिरी समय तक 120 साल का हो गया, चलता रहा, अगुवाई करता अपनी कौम को लेकर। एलिया ऐसे ही करता था, एलीशा ऐसे ही करता था, यशायाह, जकरिया, जो भी नबी हैं। उसका नए नियम में पतरस और पौलुस का उदाहरण बार-बार आता है। उनका वो उत्साह मरते समय तक, जब मरने लगे तो कहने लगे नहीं, हम इस योग्य नहीं कि जैसे यीशु मसीह चढ़ाया गया था क्रॉस पर, हमें उल्टा करके चलो। ऐसा जोश में आखिरी तक। कभी कभी इसमें निकलता कि चेलों की मौत कैसे हुई देख लें। सिर्फ एक चेला अपने नेचुरल डेथ मारा, वही यूहन्ना जिसने प्रकाशित होकर लिखा। बाकी सबको, किसी को कत्ल किया गया, किसी को पलते हुए तेल में डाल दिया, किसी को शेरों में आके फेंक दिया, किसी को आगे से काट दिया गया, किसी कुछ करा। ऐसे करके लोगों वो आखिरी समय तक क्या है, उन्होंने अपनी कॉल को, अपनी बुलाहट को मेंटेन करके रखा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, कि जो अंतिम है वो पहले हो जाएंगे, जो लास्ट में आए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, और जो पहले हैं वो पिछले। पहले आकर के जो बिल्कुल कई बार जो जोश में आते ना, उनको भी कई बार लगता है हम तो पहले वाले से ज्यादा है। हमारे में जितना जोश है ना, हम जितना पवित्र आत्मा से काम करेंगे, पुराने लोग इनको क्या पता, पुराने ईसाई हैं, पुराने क्रिश्चियन चर्च में, ये भी गुनाह है। इसलिए बाइबल कहती है जो पहले हैं वो आखिर हो जाएंगे, आखिर में पहले हो जाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, इसलिए हमें अपने उद्धार को, अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को मेंटेन करके रखना है। आप पहले पहर में आए हो, सुबह आए हो, पहले पहर में आए, दोपहर में आए हो, तीसरे पहर में आए, आखिरी घंटे में आए हो, बिल्कुल आपको अपनी कॉलिंग को, अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। अगर मेंटेन करके नहीं रखना है तो किसी भी लेवल पर आप आए होंगे, क्या होगा, परमेश्वर के राज्य से आप बाहर हो जाएंगे। प्रभु करे कि हम इस बात को समझ सकें। परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमारी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। बाहर खड़े हुए थे, दाख की बारी क्या है, परमेश्वर के राज्य को बदला। हम बाहर खड़े हुए थे, काम नहीं था, न पूंजी नहीं थी, है ना, तबाही तो कगार पर कुछ नहीं मिलता तो भूखे मरते। परमेश्वर ने अनुग्रह के चल तुम आ जाओ, दूसरों को भी लेकर के आगे, तीसरों को भी लेकर के आगे, चौथों को भी, सबको लेकर के आगे। सबको बराबर से परमेश्वर क्या करता है, व्यवहार करता है। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। यीशु मसीह कहता है जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा दास बनना छोटा। और वो मिसाल सिर्फ यीशु जैसे गुरु ने दी है कि गुरु होने के बाद भी उसने अपने चेलों के पैर धोए। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं मिलता। कोई गुरु ऐसा नहीं है जिसने अपने शागिर्दों के, अपने चेलों के पैर धोए। उसने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी अपने साथियों के साथ करो। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम उनके साथ वैसे ही करो। अपनी कॉलिंग को मेंटेन करके रखना। परमेश्वर के राज्य में कहा स्वर्ग में जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। जिन परिवारों में प्रेम रहता है और जो बड़े भाई बहन रहते हैं वो बिल्कुल प्यार के साथ छोटे भाई बहनों के साथ मिल करके अपना खाना उनको खिलाते हैं। छोटे वाले जो बड़ों का बड़ा आदर करते हैं, तो बाप से दोनों को बराबर करना है। इसलिए अगर हम पहले आए हुए हैं हमारा फर्ज है कि हम उसको मेंटेन करके रखें। बाद में आए हैं तो घमंड ना करें। परमेश्वर क्या अभिमानियों का, घमंडियों का सामना करें। घमंड किसी भी, जो पहले आया जो बाद में आया, किसी भी रीति से घमंड करना। तो परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। और
लिखा हुआ कि हर एक की मजदूरी एक दिनार ठहराई गई है। आपको जो आपका हक है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसने क्या किया था, जो जिसका हक ठहराया था उसको कहा कि इनको दे दो इनका हक बराबर। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा हुआ है ना, जो जीवन का मुकुट रखा हुआ है, जो आशीषें रखी हुई हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता। तो पहले आए हो बाद में आए हो, आपको अपना जो कार्य है उसको बराबर करते रहें। प्रभु सबको बहुत आशीष दें और परमेश्वर के वचन बने रहिए। और जैसा कि बार बार कहा जाता है, परमेश्वर के वचन को याद करके आइए और वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। किसी का जन्मदिन है आज इस हफ्ते, मैरिज एनिवर्सरी, गर्मियों में किसी ने ज़्यादा काम नहीं किया। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको रिमाइंडर भेजिए कि वो लोग आए। बोलना हमारी गर्मी में भी हमारी गली में उतनी ही गर्मी पड़ रही है जितना आपकी गली में पड़ रही है। तो टाइम पर आए। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। हम लोग गीत गाएंगे, भजन गाएंगे जैसा प्रभु अगुवाई करते हैं, और उसके बाद अंतिम प्रार्थना भी तैयार है। और उसके बाद फिर जो बेनेडिक्शन है, अंतिम आशीर्वचन, उसके साथ हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। जाने सीखिए।